ठीक है, एक बात ड्राफ्ट को लेकर बार-बार आई है। मैं अमितोष आपके पास मैं हूं, उसके पहले शहजाद जरा बताइए कि ड्राफ्ट को लेकर के पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया, भाई आपका ड्राफ्ट तैयार नहीं है, अब आदिल हसन भी यही कह रहे हैं। ऐसा है जैसे उत्तराखंड की बात हुई, उत्तराखंड में आज लागू है, ड्राफ्ट पहले बना, चर्चा हुई, ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ, उसके बाद पारित हुआ, यही प्रक्रिया सब जगह। पर मेरा एक सवाल है और यह महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। मान लीजिए अनंत जी, कोई हिंदू व्यक्ति 10 साल की बच्ची से शादी करेगा, मान लो, तो उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट में बुक किया जाएगा। पर अगर वही चीज कोई और मजहब से करेगा तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा मजहबी अधिकार के नाम पे। अब ये चाहते 9 साल की बच्ची की शादी 60 साल के बुढ़े से हो, ये नहीं हो सकता, ये देश का कानून नहीं स्वीकार सकता। आदिल चाहता है कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी बुढ़े बुढ़े शेख से हो जाए, ये आदिल हसन आपको ये देश में नहीं करने देंगे। आदिल हसन चाहता है 9 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, एक 65 साल का, 70 साल के व्यक्ति से शादी करे। ये आपकी जो 1600 1500 साल पुरानी सोच यहाँ पे नहीं चलेगी। आदिल हसन ये 1500 साल अपने घर के लोगों की शादी कराओगे, 8 साल की उम्र में नहीं कराओगे, दूसरों की बच्ची क्यों होगी शादी? नहीं होगी। झूठ मत बोलो चैनल पर। अरे तो फिर तुमको कानून आएगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं करता तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून आया हुआ है। अरे तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून है तो आप स्वीकार लो, सबसे ज्यादा किसका? तो स्वीकार लो। 23 लाख देश में स्वीकार लो ना, सबसे ज्यादा उसमें हिंदू कम्युनिटी से आता है। अरे देखो हिंदू कम्युनिटी से आता है, ये लो। हिंदू कम्युनिटी से कौन करता है? कौन करता है हिंदू कम्युनिटी से? आदिल हसन देखिए, एक बात का ना आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है। कोई भी नेता आकर टीवी पर अगर झूठ बोलने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए लोग माखौड़ उड़ाते हैं, हंसते हैं लोग चेहरा देख करके कि फलाना आदमी क्या बेतुकी बातें करके गया। तो ये एक पैनलिस्ट होने के नाते अगर आप टीवी पे आते हैं ना तो फैक्चुअल बेसिस स्ट्रांग होके आइएगा। नहीं, मैंने बहुत सुना था आपको, मैं अभी तक विनीत और अमितोष पारिक के पास जा नहीं पाया हूं। अमितोष पारिक मुझे बताइए जरा कि भाई अगर आज की तारीख में निवांश शर्मा हूं, राशिद शरीफ हूं, आदिल हसन हूं, स्वयं पुरोहित हूं, विवेक श्रीवास्तव हूं, इनको अगर ऐतराज नजर आता है, इनको लगता है कि भाई आप किसी धर्म विशेष के लोगों की प्रवेशी का हनन करने की कोशिश में है, तो फिर आप क्यों समर्थन में है यूसीसी के? जी बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई। देखिए मैं अपना विषय रखूंगा और ये बहुत गंभीर विषय है। जो अनपढ़ जैसे बिहेव करेगा वो बीच में बोलेगा और जो समझदार है वो सुनेगा, बाद में अपना पॉइंट रख देगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कॉमन नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जो लोग संविधान की कसीदे पढ़ते हैं वो आर्टिकल 14 का तो बहुत वायलेशंस की बात करते हैं कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन जब कानून के दायरे के अंदर में सबको इक्वल और यूनिफॉर्म रखा जाता है वहां फिर उनको बाइफरकेट करने का काम करते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का वायलेशन की बात करते हैं। मैं 1937 का अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक कोट करता हूं जो कि 1937 का हवाला देता है। स्ट्रांगली अंबेडकर सेड, I think most of my friends who have spoken on this amendment have quite forgotten that up to 1935 that Northwest Frontier Provinces was not subject to the Sharia. It followed the Hindu law in the matter of succession and in the other matter so much as it was 1939 central legislation। मतलब 1937 से पहले भारत के अंदर में हिंदू लॉ से सक्सेशन, अडॉप्शन सारी चीजें आती थी, तो डिवीजन की बात नहीं हुई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कहां पे एप्लीकेबल है? तलाक और पॉलीगैमी डिवाइड करते हैं जेंडर जस्टिस को। इलाहाबाद और केरला हाईकोर्ट 2016 के अंदर में पॉलीगैमी को बैन करता है। बादशाह वर्सेस सब्र उर्मिला बादशाह के अंदर में इसको बैन किया जाता है। सीरिया, तुनिशिया, मोरक्को, पाकिस्तान और ईरान के अंदर में मॉडिफाइड और कोडिफाइड पर्सन लॉ आ जाता है। उसके बाद में फ्रांस के अंदर में, जर्मनी में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में, पोर्चुगल, जापान, ब्राजील, रशिया, साउथ कोरिया, चाइना यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अब देखिए क्या होता है, जमात उलेमा हिंद यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करता है और कितना नीच अपनी बात बयान देता है। सुनिएगा, मैं कोट कर रहा हूं, दिस इज नॉट माय पर्सनल व्यू। आनंद वो ये कह रहा है जमात उलेमा हिंद कि जब उनसे पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए तो वो ये कहता है they want to be governed by the Sharia, not by the Hindus to carry the burden of secularism. They forced the Rajiv Gandhi government to overturn the Supreme Court decision Shah Banu in 2023. जमात उलेमा हिंद एडवोकेट सेपरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कहते हैं कि 45 से 50 साल के वर्ष की महिला बूढ़ी हो जाती है और 80 साल का आदमी जवान रहता है, इसलिए उसको पॉलीगैमी करनी चाहिए। एक महिला की बात आई थी। अमितोष पारिक एक सेकंड बस मैं आपको 5 सेकंड के रोकूंगा। बात ही गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए इसका तर्क देने के लिए पैनल में 5 लोग मौजूद हैं। आप तो उनमें उस बिरादरी में शामिल हैं जो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए।
तो आप वो मुझे तर्क दें जिसके बूते आप ये दावा करते हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, सिविल ये कोड इस्लाम में आना कहाँ लिखा है सोसाइटी कि में भी कोई बुरा भी नहीं बंटवारा होता, नहीं इसलिए करेगा, पॉलिटिक्स या फिर ये सिर्फ exactly. और सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं बिल्कुल है। गलत। ना, एक ना, सेकंड sorry, विवेक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, this is आपके wrong. और निवान के दोनों के पास मैं आऊंगा। एक सेकंड, एक ना ना ना, ये गलत बोली गलत रहे हैं, ये कहाँ आप लिखा है काउंटर कुरान में कि कीजिएगा 80 सर अपनी साल बारी का पे आने के बाद। भाई, एक तरह से बात बोल तो नहीं सब लोग। और उसको अरे विवेक, पॉलीगैमी मैं की जवाब जरूरत दे है, रहा कहाँ हूं। लिखा है मैं भाई? जवाब एक दे रहा हूं। सेकंड, एक सेकंड कहाँ लिखा है विवेक जी। कुरान में? पॉलीगैमी मैं पढ़ के बता देता हूं, आप चैलेंज कर दीजिए। जमात उलेमा हिंद किस कंडीशन में second wife? in June 2023 a disrespectful comment that पहले आप women जाकर become old के by the age of मुस्लिम लॉ 45 to पढ़ करके 50 आइए। while the men remain young until age of 80 मुस्लिम लॉ जो Till एलएलबी के polygamy। छात्रों को इस देश किस में तरह पढ़ाया की जाता बात है, कर रहे हैं? अब पहले आते हैं उसको दूसरी बात। पढ़िए विवेक तो श्रीवास्तव आपका बीच में मत कंसेप्ट बोलिए। क्लियर हो, आपका शैफिया कंसेप्ट ने क्लियर ही चैलेंज करा था आनंद। आनंद, if I have to make my points, इनको चुप करा दीजिए। नहीं नहीं, नहीं, आप क्या बोलिए point सर, आप बता रहे हो? बोलिए। Ex-Muslim विवेक जी, आप एक सेकंड इस्लामोफोबिया सर, कर रहे हो देखिए कि जितने point- पैनलिस्ट हैं point विवेक clear श्रीवास्तव, हर कोई आदमी शालीनता से बात सुनकर काउंटर कर रहा है सर। नहीं, ये शालीनता है सर कि 80 साल का आदमी बुरा मैं नहीं कह रहा हूं होता, सर, ये आपकी शालीनता उनको कर रहे हैं। आपको उनकी बातों से लाख एतराज होगा। मैं जैसे ही आपके पास में आऊंगा, आप लगातार धुरंधर की तरह अपने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। आप नहीं, भी उस आपको टाइम नहीं पे आता। आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन किसी और के बीच में बोलेंगे सर तो अव्यवस्था फैलाता है। जी न्यूज एग्री करता है इस बात से कि मैं कह रहा हूं मुसलमानों सर, में ये कुरान में लिखा है, मैंने इस प्रोग्राम 80 की साल का शुरुआत आदमी में बुरा नहीं डिस्कशन होता। चलाया था कि इस पैनल पर जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं ये उनके निजी विचार हैं, और हर एक निजी वर्ग विचार के को निजी विचारों को आमंत्रित यहाँ किया इसलिए जाता है ताकि विचार विमर्श हो सके। बीच में कूद जाएंगे सर, ना तो आपकी बात आएगी ना उनकी बात आएगी।